इस बार का महाकुंभ जितना लाभकारी है उतना ही कुछ लोगों के लिए कष्टकारी भी है। कारण महाकुंभ में भगदड़। जहां कुछ दिन पहले 29 जनवरी को संगम में महास्नान पर भगदड़ के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि 16 फरवरी की रात श्रद्धालुओं के लिए काल बनकर आई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से दर्जन से ज्यादा लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। मौत की भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार, इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में मौत की भगदड़, किस किस अधिकारी की थी गड़बड़? आखिर मौत के तांडव का कौन जिम्मेदार? महाकुंभ बदनाम, शर्म करो हुक्मरान। कैसे वापस आएगी वो? अंदर बहुत लोग कटे दब के मरे हैं। हाँ, उसी में वो दब गए। इंसान ज्यादा खाए। जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, समय रात के 9:26। देश की सल्तनत का ये स्टेशन खचाखच यात्रियों से भरा था। वो स्टेशन जहां पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है, यानी 16 प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जहां भीड़ ना हो। हर बार की तरह कुंभ जाने वाले श्रद्धालु अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक मंजर ऐसा भयावह हो गया कि देखते ही देखते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज से लेकर अजमेरी गेट तक के सभी फुटओवर ब्रिज पर मानो प्रयागराज का कुंभ उमड़ आता है। जिधर देखो उधर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही थी। सभी का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को पकड़कर अपने पाप धोने कुंभ नगरी जाना है। इस हादसे के कई वीडियो सामने आए जो दिखाते हैं कि किस तरह भीड़ बढ़ने की वजह से हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनें लेट थी, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ने लगी। अचानक अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। भीड़ प्लेटफॉर्म 16 की ओर भागने लगी। फुटओवर ब्रिज पे भगदड़ में कुछ लोग गिर पड़े और भीड़ सभी को कुचलती चली गई। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर जिधर देखो उधर शव थे। लोगों का सामान, चप्पल, जूते बिखरे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 9:15 बजे के बीच में पब्लिक का जाम लगा हुआ था तीनों पुलों पे। एकदम पब्लिक की भगदड़ हुई तो उसमें एक बच्ची की मौत हो गई पहली बार। वो बच्ची को लेके उसका पिताजी रोता बिलखता बाहर आया। कुली भाइयों को सबको पता चला तो बाहर भीतर गए। उसने बोला मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, तो हम कुली भाइयों ने सबने उसको किराया दे के ऑटो में बैठा दिया। अपने गिरह की जेब से पैसा दे के, और उसके पर्स में चप्पल भी नहीं थी उसके टाइम, मोबाइल भी नहीं था। उसकी बीवी गुम हो चुकी थी उस भीड़ में। उसने बोला मेरी बेटी को बचाओ। हमने उसको सीधा ऑटो करवा दिया। उस टाइम एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी, पहला केस था वो। जो सर 9:30 बजे 9:15 बजे की घटना थी, तो हम गेट पे काम कर रहे थे। तो हमारे कुली कुछ सामान लेके अंदर गए थे पैसेंजर को लेके, तो उनको भीड़ ज़्यादा देख के और एकदम जो हडकंप बचा हुआ था उसका महसूस होते ही उन्होंने बाहर आके बोला कि अंदर भगदड़ मच गई है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया तो सारे कुलियों ने अपना अपना काम छोड़ के गेट पे से, और जितना हो सका प्रशासन का सहयोग किया। उन्होंने जो गेट थे प्रशासन ने बोला कि इनको ब्लॉक कर दो, तो सारे कुलियों ने बैरिकेड लगा के वीआईपी गेट, मेन गेट सारा बंद कर दिया और अंदर से जितने भी पैसेंजर थे उनको निकालने का काम किया। और जो गंभीर रूप से घायल थे या कोई मर चुका था, उनको हमारी जो सामान ले जाने की रेडी होती है या हमारा जो गमछा होता है उनको उसमें लेटा के बाहर पहुंचाने का काम किया। एम्बुलेंस भी थी, प्रशासन भी काफ़ी था, लेकिन इतनी भीड़ को देखते हुए प्रशासन करता तो क्या करता। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि 15-20 मिनट बाद में जब उनको ये हुआ तो प्रशासन, गाड़ी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, काफ़ी गाड़ी आ चुकी थी। प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि नई दिल्ली स्टेशन पे इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की जान गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। जानकारी ये भी है कि करीब 25 लोग इसमें घायल हुए। अब आपको बताते हैं कि बेदम सिस्टम के वो कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी थे जिनकी घोर लापरवाही से लोगों का दम निकल गया। कैसे वापस आएगी वो? इसको वापस ले आओ भगवान।
वापस ले आओ प्रभु। उसके बच्चे अनाथ हो गए। कितने साल की थी वो? 37 ईयर की। उसके बच्चे अनाथ हो गए। कौन